शक्ति यादव जी, 3 दिन हो गए हिंसा को, कल चौथा दिन था और आज 5वां दिन है। 2 दिन से वहां पर शांति है। अपने दर्शकों को बताते हुए मेरा प्रश्न है आपसे, अभी भी चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी जी हो, हर कोई यही कह रहा है कि बीजेपी ने ये कराया है। तो क्या आप बीजेपी की ताकत के सामने असहाय हैं? क्या बिहार की सरकार जनता ने इसलिए चुनी थी कि आप जिस पर आरोप लगाएं उसको साबित भी ना कर पाए, लेकिन आरोप लगाते रहे और हल ना दें? क्योंकि अगर आप दंगे नहीं रोक पाएंगे तो फिर आप सरकार किस काम के? अंजना जी, ठीक कहा आपने। 32 साल की चर्चा सुधांशु भाई ने की। 30 साल से इनकी सत्ता नीतीश जी की और लालू जी की, पर ये भूल जाते हैं कि पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में 15 साल आप भी रहे हैं। अच्छाइयों का अपने गले लगाते हो, लेकिन जो चीज नहीं है उनसे आप पल्ला झाड़ लेते हैं। सवाल थे आप, मैं आपको पुरानी जगहों पर ले जाना चाहता हूं। बिहार शरीफ से नाता रखता हूं चूंकि जिला मेरा है, और मैं उसको दंगा नहीं मानता इसलिए कि वो उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। आपके एंकर, आपकी जो रिपोर्टर है श्वेता जी, वहां गई थी। वहां जिस तरह से निशाने बनाए गए, एक एक स्पॉट, आपको तो खून का रिश्ता है ना जी बिहार शरीफ से। एक एक गली, एक एक कुची, धैर्य रखने वाले को सैल्यूट करनी चाहिए। क्रिया का प्रतिक्रिया ठीक है, पत्थरबाज हो या छुरेबाज हो, जो लोग पाए जाएंगे दोषी, चाहे इस धर्म के हो या उस धर्म के हो, बख्शे नहीं जाएंगे। यही औरंगाबाद में जब पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी थी, दंगे हुए थे, कहा था कि रोष का प्रकटीकरण है। ये शब्द चयन कर करके आप भाग जाते हैं। लेकिन मैं आपको गुजरात के बड़ोदरा के सवाल पर आप चुप्पी साध देते हैं, लेकिन बंगाल का सवाल होता है, गैर भाजपा शासित राज्य बिहार के अंदर में बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के सवाल पर बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करते थे। लेकिन जरा बताइए कि क्या हुआ था बड़ोदरा में? क्या सवाल क्या था फिर गृह मंत्री वहां के? क्या उन्होंने शब्दों का बयान किया? ट्विटर हैंडल पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ सोशल मीडिया पर क्या लिखा हुआ है, यह बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में जिन लोगों ने, उपद्रवी तत्वों ने यहां के सामाजिक सौहार्द पर अगर कोई सवाल खड़ा किया है तो शासन चुप नहीं बैठेगी। यह बात तय है। आप कहेंगे शासन की विफलता, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने एक्शन लिया, क्योंकि जिन लोगों ने जो जुलूस निकालने की अनुमति ली वो सशर्त ली कि किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। लेकिन शासन के मौजूदगी में एक बड़ा क्राउड जिस तरह से आक्रामक होकर के प्रतिकार किया है, ये सब एक एक समुदाय के लोग, वहां हर धर्म के लोग एक होकर के शांति की अपील कर रहे थे। हम लोग भी लगातार 2-3 दिनों से, आपके रिपोर्टर भी थे, सारे नेशनल चैनल वहां थे, सब लोगों ने देखा कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब लोग लामबंद होकर के यही अपील कर रहे थे। अरे पत्थरबाज चाहे किसी धर्म के मानने हो, बख्शे नहीं जाएंगे, उल्टा नहीं सीधे कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चुपचाप रहेगा, ऐसी लकीर खींची जाएगी निष्पक्षता के साथ कि फिर 7 बार सोचना पड़ेगा। सुधांशु जी, देखिए, दोनों ही जो हमारे प्रतिद्वंदियों ने बोला, मैं सिर्फ 2 छोटे वाक्य कहता हूं, उसके बाद उत्तर दे दें। यदि ये कहने का ये प्रयास करते हैं कि यदि ऐसा किया गया समुदाय के द्वारा, पहली बात, ये इलाके क्यों बांट दिए जाते हैं? पूछिए इनमें से कोई, क्यों नहीं किसी ने कहा ये मुस्लिम इलाका वर्ड क्या होता भाई? इस देश में क्या समुदाय के आधार पर इलाके होंगे? दूसरा, मैं विनम्रता से पूछता हूं बाकी जितने हमारे प्रतिपक्षी बैठे, कोई उदाहरण बताइए कभी मुहर्रम के जुलूस पर हिंदुओं ने पथराव किया हो? पिछले 75 साल में एक उदाहरण बताइए। ये रामनवमी के जुलूस, ये दुर्गा पूजा के समय या आज हनुमत जयंती के समय ही ऐसा क्यों होता है? जनाब, बीमारी बड़ी है और आपको सिर्फ छोटी सियासत नजर आ रही है। इस बड़ी बीमारी का ईमानदारी से इलाज करिए। इसलिए मैं इससे कहना चाहता हूं, और बड़ी बात कह दूं, एक बात, बहुत हमारे विरोधी जब कहते हैं ना सर्वधर्म संभाव, सर्वपंथ संभाव की बात करते हैं, तो गांधी जी के प्रिय भजन जिसमें गांधी जी ने संशोधन किया था उसको जरूर बोलते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, आगे कहते ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अंजना जी, ये बिरला मंदिर में गवाया था गांधी जी ने। 75 साल बाद दोनों में से किसी एक की अगर क्षमता हो, हैसियत हो, किसी मस्जिद में गवा के दिखा दे, फिर आके ज्ञान दे कि हम सर्वपंथ संभाव की बात करते हैं, हम सबको साथ में मिलेकर चलने की बात करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग हिम्मत भी नहीं कर सकते कि किसी से ये कहे कि मस्जिद में ये गवा दो कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मंदिर में गवाया जा चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप देश का अहित नहीं कर रहे, मुस्लिम समाज का भी बहुत बड़ा हित कर रहे हैं। यदि डॉक्टर कलाम आ जाएंगे तो उनके साथ आप नहीं खड़े होंगे।
बिस्मिल्लाह खां के साथ नहीं खड़े होंगे, वीर अब्दुल हमीद के घर पे नहीं जाएंगे, ब्रिगेडियर उस्मान के घर पे नहीं जाएंगे। आप इशरत जहां, याकूब मेनन और अबू सलेम, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, छोटा शकील, क्यों भाई साहब राष्ट्रवादी मुस्लिमों के से परहेज और अपराधी और आतंकवादियों के साथ इतना लगाव? यह आपके साथ सबसे बड़ी समस्या है। समस्या की जड़ को समझिए। छोटी राजनीति में तिनके की ओट में पहाड़ को छुपाने की कोशिश मत करिए।